यह 1991 की बात है। सुप्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण ने राज्यसभा में शिक्षा पर केंद्रित ऐतिहासिक भाषण दिया। भाषण का विषय छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करना था। उसमें विस्तारित पाठ्यक्रम के चलते छात्रों पर पड़ने वाले अनावश्यक तनाव की विवेचना थी। उस वक्तव्य पर देशव्यापी चर्चा हुई। भारत सरकार ने प्रसिद्ध विज्ञानी एवं शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में स्कूली बैग के बोझ को घटाने के लिए एक समिति गठित की, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्तुति यही थी कि बस्ते के बोझ से भी ज़्यादा तनाव जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे समझ ना पाने के कारण उत्पन्न होता है। समिति ने उसके कारण भी गिनाए थे। वर्ष 2005 में NCERT ने पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई उसके संचालन समूह की अध्यक्षता भी प्रोफेसर यशपाल ने ही की थी। तब पुस्तकों की संरचना, विषय वस्तु और पढ़ाने के ढंग तथा परीक्षा पद्धति में कई परिवर्तन किए गए। वहीं समय के साथ विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई और प्रतिस्पर्धा का तनाव भी तेजी से बढ़ा। सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती गई। नियमित अध्यापकों की नियुक्तियां कई राज्यों ने बंद कर दी और नाममात्र के मानदेय पर अनेक पदनामों से अनियमित पढ़ाने वालों को नियुक्त किया। इससे ट्यूशन और कोचिंग के लिए अत्यंत उपजाऊ भूमि तैयार होती गई। राजस्थान के शहर कोटा में तो कोचिंग ने एक राष्ट्रीय स्वरूप वाला औपचारिक आकार ले लिया है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की कोचिंग में कोटा की महारत की चर्चा गांव कस्बों तक पहुंच गई। देश भर के अभिभावकों ने अपने बच्चों को वहां भेजने का प्रबंध करना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश के लिए कोटा में कुछ साल बिताना हर समस्या का समाधान मान लिया गया। कोटा में कोचिंग परिदृश्य उभरने के साथ ही वहाँ लोगों को लाभ कमाने के अवसर अपार दिखे। जब भी किसी शहर की आर्थिक उन्नति होती है तो वहाँ कुछ प्रभावशाली लोग नेताओं से अपने संबंधों का लाभ उठाकर नियमों को ताक पर रखते हुए अपने हित साधने में लग जाते हैं। इस सिलसिले में कोटा भी अपवाद नहीं रहा। यहाँ कुछ कोचिंग संस्थानों ने स्कूलों से 60 गांठ कर ली, मतलब उपस्थिति स्कूल में और पढ़ाई केवल कोचिंग केंद्र पर। यह सबकी जानकारी में है। केवल नियामक संस्थाएं ही बेखबर दिखती हैं। प्रत्येक
कोचिंग संस्थान का उद्देश्य स्पष्ट है कि उसके यहाँ अधिक से अधिक बच्चे प्रवेश लें ताकि वह यह दावा कर सके कि सबसे अधिक सफलता की दर उसी की है। ऐसे में आंतरिक परीक्षाओं में जो बच्चे अच्छे अंक लाएंगे तो कोचिंग संस्थान का पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो जाएगा। जो पीछे रह जाएंगे उनका मनोबल गिरता जाएगा और उसी अनुपात में उनका तनाव बढ़ता जाएगा। हर बच्चा जब कोटा या इसी तरह के अन्य उन शहरों में जाता है जहां कोचिंग ने एक उद्योग का रूप ले लिया है, तब उसके दिमाग में यह स्पष्ट रहता है कि वह सफल नहीं हुआ तो माता पिता की आर्थिक सामाजिक दशा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 2023-24 में कोटा में करीब 2.05 लाख विद्यार्थी आए और उनके लिए शहर में 3,000 छात्रावास और 25,000 कमरे प्रतीक्षारत थे। राष्ट्रीय स्तर पर 2022-23 में 27.4 लाख बच्चे IIT और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में बैठे।